हमारा जो खोज है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए हम खोजते हैं। हम सुरक्षित होना चाहते हैं कि हम कहीं सुरक्षित हो जाएं, एक सेफ चाहते हैं, हम अपने आप को बांध के रखना चाहते हैं, या कहें हम अपने आप को खुला छोड़ देना चाहते हैं। दो ही काम है, या तो हम पूर्ण बंधन चाहते हैं, जैसे एक पशुता है, पशु बनना चाहते हैं पूर्ण, या तो हम पशु से ऊपर उठना चाहते हैं। ये तो ऊपरी बात है। लेकिन जब हम जीते हैं, समाज में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसका जो मुख्य लक्ष्य होता है कि हमको सेफ्टी चाहिए, एक सुरक्षा भाव। तो हम अपना घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, वो सब सुरक्षा भाव है। हालांकि उसमें कुछ गलत नहीं है, परंतु जो भी हम काम करते हैं, हम समाज में इज्जत भी बनाना चाहते हैं या इज्जत को बचा के रखना चाहते हैं, वो भी एक सुरक्षा भाव है। हम प्रतिपल डरे रहते हैं, क्योंकि हमारा जो सुरक्षा होता है वो परिवर्तनशील के कारण टूटते रहता है। तो हमने बहुत चीज़ को कहा ये नियत है, कांस्टेंट है, वो कभी बदलता नहीं है, वो भी एक सुरक्षा भाव है। ये जो बात बोला गया ये भी एक प्रकार का सुरक्षा भाव के लिए बोला गया। और दूसरी बात है कि ये जो है प्रकृति, जो दुनिया है, ये परिवर्तनशील है और हम उसमें स्थिर होना चाहते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील का एक नियम होता है, उसमें सुरक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। और जो हम जो चाहते हैं वो अपरिवर्तनशील चाहते हैं, उसमें सुरक्षा ही सुरक्षा चाहते हैं, जिसके तात्पर्य होता है कि हमारा जितना भी संबंध है वो सारा खराब होता है, क्योंकि संबंध भी एक विचार से बना है। अब विचार भी एक प्रकार का परिवर्तनशील है। विचार का जो कोर में बैठा है वासना, वासना भी परिवर्तन होता है, कभी ज़्यादा वासना, कभी कम वासना, वासना का क्वांटिटी भी बढ़ते घटते रहता है। कामना बदला कि विचार बदला, विचार बदला कि संबंध बदला, संबंध बदला कि पूरा दुनिया बदला। तो बदलते रहता है, ये दुनिया है पूरा परिवर्तनशील है। हमारा शरीर बदलते रहता है, हमारा विचार बदलते रहता है, यहाँ बदलाव ही है। और उस बदलाव हम चाहते हैं कोई हम पकड़ के रखे। जब सुख का घड़ी आता है तो वो भी एक कल्पना है, सुख भी हमारा एक कल्पना है, और उस कल्पना को हम पकड़ के रखना चाहते हैं कस के, क्योंकि कल्पना परिवर्तनशील है। क्योंकि आज ने हमने ये कल्पना किया, कल दूसरा कल्पना करेंगे, दुख का कल्पना करेंगे, दुख बनाएंगे, तो जो बनाने वाला है वो हम हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ अस्थिर रह जाए, सुख का अस्थिर रह जाए, कोई हमें थोड़ा देर के लिए प्रेम दे देता है, स्नेह दे देता है, तो वो हम अस्थिर रखना चाहते हैं। तो इस जो भाग दौड़ हम करते रहते हैं, झपटना चाहते हैं। जब हमें पता चलता है ओ कोई यहाँ देने वाला नहीं है, तो हम झपटा मारते हैं। तो हमारे अंदर जो है ना पशुवत शुरू होता है, जंगलीपन शुरू होता है। तो हम किसी का नोच के खा लेना चाहते हैं, किसी का इज्जत ले लेना चाहते हैं, हम अस्थिर होना चाहते हैं, कि कहीं ना कहीं हम सुरक्षा भाव चाहते हैं। एक डरे हुए हैं कि कहीं हम खो ना जाए, डरे हुए हैं कहीं हम मिट ना जाए, डरे हुए हैं कहीं हम बर्बाद ना हो जाएं, डरे हुए हैं कहीं हम पीछे ना छूट जाएं। डर 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 डर, पूरा ही डर लगा हुआ है। जैसा कि समाज परिवर्तनशील है, सब कुछ यहाँ परिवर्तनशील है, और उस बीच में हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और इस डर के कारण इस जो हम कामना करते हैं कि हमको चाहिए, अस्थिर चाहिए, वो कामना है ही हमारे वृत्तियों में ही घुसा है। और उस वृत्ति के कारण हम बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, और डर के कारण फिर हिंसा शुरू होता है। फिर हम हिंसा करते हैं, फिर हिंसा करने के लिए हम अपना आँख बंद कर लेते हैं, फिर हिंसा होती रहता है, हम देखते हैं। फिर हम समाज में अंधों की तरह जीते हैं, जिसे लोग आम आदमी कहते हैं। फिर वो अंधापन बढ़ते जाता है, कामना बढ़ते जाता है, अंधापन बढ़ते जाता है, कामना बढ़ते जाता है, अंधापन बढ़ते जाता है। ये जो प्रोसेस चलते रहता है, जिसके कारण पूरा का पूरा हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है। हमें कुछ पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है, सब कुछ पलट जाता है, यहाँ से यहाँ हो जाता है। तो हम छोटे छोटे बच्चों को भी नोच के खा लेना चाहते हैं, हम फिर जानवरों को खा लेना चाहते हैं। फिर हमारे समाज में जो हमारे जीवन के साथ जो बीता वो दरिंदगी के साथ बीतता है। तो फिर हम पूरा पर्यावरण को नाश करते हैं, फिर हम प्रकृति को छेड़छाड़ करके उसका तहस नहस करते हैं, उसके नियम के विरुद्ध बहुत सारा काम करते हैं।
पे हमें पता भी नहीं चलता है। मजे की बात है क्योंकि वो भीड़ कर रहा है, अब भीड़ के साथ चलते हैं तो क्या पता नहीं चलता है कि क्यों कर रहे हैं। आप जाइएगा बड़ा बड़ा जहाँ जो धाम है, हिंदुओं का जो धाम है या किसी का भी धाम है या तीर्थ स्थल है जो भी है, वहाँ पे इतना सारा कचरा, वहाँ पे लोग मन को साफ करने जाता है, कुछ सीखने जाता है, और हम वहाँ जाके कचरा डाल आते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंधे हैं, क्योंकि हम वासना कामनाओं से ग्रस्त हैं, हम डरे हुए हैं, हमको कहीं शांति चाहिए, चैन चाहिए, तो हम डरे हुए हैं। खाना पीना सब कुछ में हम हिंसा भर दिए हैं, विचार में, बोली में, कर्म में, ढंग में, सब कुछ में हिंसा घुसा डाले हैं। उसका एक ही वजह है, हम डरे हुए हैं, हम इस परिवर्तनशील धारा को नहीं समझ रहे हैं, हम अपनी वृत्तियों और कामनाओं और अपनी वासना को नहीं समझ रहे हैं, समझना चाह ही नहीं रहे हैं। तो समझना पड़ेगा हमें अपने कामना वासना जो भी है उसे, दुख को सुख को, अपनी कल्पनाओं की, अपनी मान्यताओं को, सबको पहचानना पड़ेगा। उसके लिए समय लगेगा। जब तक हम कल्पना को नहीं समझेंगे तब तक बहुत ही दिक्कत होगा। क्योंकि जो नियम है, अगर हम पहाड़ पर नहीं चढ़ेंगे तो हम गड्ढे में गिरेंगे।